जरूरी है थोड़ा बहुत हमें जानना, परमेश्वर के पास आना। तो एक वचन पढ़ सकते हैं। मैं पूरा ये संदेश में तो दे रहा हूँ, कहाँ का, संडे का संदेश दे रहा हूँ, तो संडे को और मिल जाए, ठीक है, इसलिए देते रहना चाहिए। हाँ, ओके। हाँ, मत्ती का 11:28, 11 का 28 पढ़िए कोई एक जन। मसीह के पास आना आज का विषय। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तू दयालु परमेश्वर है और तू करुणामय परमेश्वर है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद, इस समय धन्यवाद देते तेरे चरणों पर रखते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता, हमारी वचन नहीं पिता, आपकी वचन है, हमारी दिल से बातें करना और भी हम तेरे पास आ सके। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें समझ देना कि हम किस तरह से आए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद जयप्रकाश जी और अर्चना जी, आपकी द्वार खोलने के लिए और हमें सभी लोगों को इनवाइट करने के लिए, मतलब बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए कोई एक जन, मत्ती। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बस प्रभु यीशु मसीह के इस वचन से हमें क्या मिलता है? सिंपल कहता है, हे सब बोझ परिश्रम करने वाले और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम करने वाले लोग क्या परिश्रम करते हैं? कौन सी बोझ तले दबे हुए? क्यों हमें यीशु के पास आना है और यीशु से विश्राम क्यों लेना है? समझने की बात है, बहुत सी चीजें। यीशु के पास आना है। अगर आपके पास रुपया नहीं, अगर आपके पास योग्यता नहीं, अगर आपके पास कोई हुनर ना काबिलियत नहीं, तो भी आप प्रभु के पास आओ। वो काबिल बनाता है, योग्य बनाता है, वो भरपूर करता है, इसलिए हमें उसके पास आने की जरूरत है। कुछ प्रश्न है यहाँ पर, हम देख सकते हैं ना। यीशु मसीह सभी को बुला रहा और यीशु मसीह चाहता कि हम सभी उसके पास आए। परिश्रम करने वाले किस चीज से परिश्रम कर रहे हैं? आज हर एक इंसान मृत्यु से बचने के लिए परिश्रम कर रहा है, मौत से बचने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति उद्धार प्राप्त करने के लिए वो परिश्रम कर रहे हैं। भले मनुष्य आज कड़ी मेहनत करते पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर या एक छेद है और वो छेद, वो डर मृत्यु है, जो उससे कोई पार नहीं हो सकता। करेक्ट? तो यीशु ही है जो हमें उस परिश्रम या बोझ तले से हमें निकाल सकता और हमें विश्राम दे सकता। तो देखते हैं किनको आना है, किनको आना है यीशु के पास। करेक्ट? कौन लोग आएंगे? कौन आएगा? वही जो, इसका सही उत्तर है पापी लोग। पापियों को यीशु के पास आना है। जो समझता मैं पापी हूं और वही बोझ तले दबा हुआ है, अधर्म ना, वही समझ सकता कि मैं बोझ तले हूं। पहला तीमुथियुस का 1:13 पढ़िए। पहला तीमुथियुस का 1:13। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। ओके, क्या कह रहा पौलुस यहाँ पर? कह रहा कि मैं तो पहले निंदा करने वाला था। क्या था?
मैं तो पहले में निंदा करने वाला था, सोचिए निंदा करने वाला, हाँ, और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। हम नहीं जानते थे हम क्या कर रहे थे। पौलुस कह रहा मैं सताने वाला था, किनको? उन लोगों को जो प्रभु की आराधना करते, जो मसीह की आराधना करते ना, मैं उन लोगों को सता रहा था। और मैं तभी अनजान था, मुझे पता नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे गलतियां, ऐसे पाप कर चुके हैं, और पाप करने के बावजूद भी वो कब नहीं समझ पाए वो क्या हो गया, कैसे हो गया। हम लोग भी खुद सोच सकते हैं कि हम लोग पहले क्या थे और आज हम क्या है। अनजाने में कई बार हम लोग भी मसीह के, मुझे मालूम है हम लोग प्रचार कर रहे थे और एक व्यक्ति ने पेपर लिया और मेरे सामने फाड़ दिया। अनजान है ना, अनजान है, फाड़ के फेंक दिया, बोले भागो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है भाई, जाओ। अनजान है ना। पौलुस भी वही कर रहा था, मैं अनजान था। और विश्वास से पहले जब इंसान विश्वास में आता, समझ जाता, यीशु के पास आता है, वही इंसान समझ जाता कि मैं कितना गलत था और मैं कितना अनजान और नासमझ था, कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कितना सताया लोगों को। पौलुस वही बात कह रहा है। उन्हें कैसे आना है? किनको आना है? पापियों को। उन्हें कैसे आना है? जैसे वो है, सिंपल, जैसे वो है। कोई सजावट नहीं, कोई प्लेट नहीं, कोई दुनिया की चीजें उठाकर नहीं लाना उसके पास ना। सिंपल, आप जिस हाल में हो उसी हाल में आओ। करेक्ट। अभी एक लड़खड़ाता हुआ इंसान, चल नहीं पा रहा, कोई मदद करने वाला नहीं, दिन दुखी, हर दिन आंसू बहा रहा, वो कैसे पूजा का थाली सजा के ले आ सकता है? इसलिए यीशु मसीह कहता, जैसे वे है वैसे आओ, जैसे तुम हो वैसे आओ। तुम्हारी कपड़े गंदे हैं, तुम्हारी, ये परमेश्वर है, जैसे है वैसे आओ। मत्ती का 9:13 पढ़िए। जब मत्ती को बुलाया गया तो क्या कर रहा था वो? कहां था? महसूल लेने वाली चौकी पर बैठा था। तो यीशु ने क्या किया? बुलाया उसे। तो क्या किया उसने? प्रभु रुक जाइए, थोड़ा मैं कपड़ा वपड़ा चेंज करके आता हूँ, थोड़ा मैं बाल बाल बना के आता हूँ, ऐसा बोला नहीं। पढ़िए 13 वचन। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ओके, जैसे भी हो, मत्ती को यहाँ पर बुलाया। अगर आप पढ़ेंगे 11 यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ओके, तो कैसे लोगों को बुला रहा? वो पापी लोगों को, उनके साथ बैठता उठता, उनके साथ खाता, उनके साथ पीता, उनके साथ घूमता फिरता है ना। और यहाँ पर कहता, इसीलिए तुम जानकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं पापियों को नहीं, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। उल्टा बोल रहा हूं। ओके, धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया। ओके, तो यहाँ पर सिंपल, जैसे आप हो वैसे आ जाओ, जिस हाल में हो वैसे हाल में आ जाओ। कभी मत कहिए कि मैं अगली रविवार को, मैं आज नहीं विश्वास करूंगा, अगली नहीं, कैसे भी हाल में हो आप उसी हाल में आओ। ओके, तो
उन्हें कब आना है, उन्हें कब आना है, किनको आना है, उन्हें कैसे आना है, उन्हें कब आना है। अब नाउ, जस्ट नाउ, अब तुरंत। यीशु का आवाज सुना, तुरंत आओ। देर मत करो, देर हो गया तो अंधकार में आप चले जाओगे। गारंटी है, गारंटी है। उसकी कॉलिंग उसी वक्त आप तैयार हो जाओ, उसी समय, उसी घड़ी। ओके, लूका का 14:17 बड़े भोज का दृष्टांत है यहां पर। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों से कहला भेजा, आओ अब भोज तैयार है। अब भोज तैयार है, अब आओ भोज तैयार है। थोड़ी देर हो गया, ठंडा हो जाएगा, खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बदबू आने लगेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हमको समझना, इसीलिए जरूरी है हमें जानना। अब देर मत करिए। जब भी परमेश्वर की कॉलिंग आ रहा, आप उसी समय तैयार हो जाओ, उसी समय रेडी हो जाओ, उसी समय काम करो। परमेश्वर का बुलावा उसी समय है। कई बार पास्टर के द्वारा हो सकता है, कई बार सपनों के द्वारा हो सकता है, कई बार कलीसिया के लोगों के द्वारा हो सकता है, कई बार बाइबल पढ़ते पढ़ते आपकी अंतरात्मा के द्वारा हो सकता है, कई बार कई सारे ऐसे आमंत्रित आएगा आपके पास। उसी समय आपको डिसीजन लेना, अब तुरंत ना। अब्राहिम को बुलाया, अब्राहिम ने कहा कि नहीं प्रभु, थोड़ा 2-4 दिन रहने दीजिए, मैं थोड़ा सोचने देता हूँ, बच्चे को बलि करूंगा क्या नहीं, मेरे लड़के को बलि करूंगा क्या नहीं करूंगा, प्रभु थोड़ा तो दया करो, 2 दिन रुक जाइए। नहीं, वो रात को सुना, तुरंत सुबह तैयार ना, तैयार बलिदान करने के लिए। जरूरी है। यूहन्ना और याकूब को बुलाया, मेरे पीछे हो लो, वो काम छोड़ के उसके पीछे हो लिए, करेक्ट। पतरस को बुलाया, मेरे पीछे हो लो, तुरंत जाल छोड़ा और निकला, तुरंत। वो सोचा नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, सोचा नहीं मैं क्या करूंगा, सोचा नहीं मैं क्या खाऊंगा, सोचा नहीं मेरा घर परिवार कैसे चलेंगे, सोचा नहीं मैं कैसे रहूंगा, कहाँ रहूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं सोचे, बल्कि चल दी। तो उनका लाइफ मुझे नहीं लगता है बर्बाद हो गया ना, उनका लाइफ बर्बाद हो गया नहीं, बल्कि उनका लाइफ ऊंचा किया गया, ऊंचा किया गया। देख रही है हम पर नीति वचन में, कैलेंडर में एक नीति वचन 29-25 में, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ता जाता है। क्या बात ना, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, ये साधारण बात नहीं है। मुझे चढ़ाने के लिए कोई मंत्री की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कोई बड़े आदमी की सहायता मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं। और कह रहा वचन, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है, ऊंचाई पर वो चढ़ेगा। अद्भुत है ना। इसीलिए भरोसा कहा परमेश्वर पर। अब भरोसा करो, 2 दिन के बाद नहीं, थोड़ा मैं करियर बना लेता फिर आता हूँ पास्टर जी, अब क्या, अब आएंगे तो क्या मिलेगा। अरे मिलने के बारे में क्यों सोचते, अब आओ तो, अब आओ ना। उन्हें किस लिए आना है, उन्हें किस लिए आना है, क्या लिखा वचन में, उन्हें किस लिए आना है। हम लोग कौन सा पहला वचन पढ़ा, मत्ती। किस लिए आना है, विश्राम के लिए। परमेश्वर के पास विश्राम है, परमेश्वर के पास आराम है ना, हमें विश्राम के लिए आना है। मत्ती का 11:28, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अद्भुत है। आखिरी में आने में क्या परिणाम, एक ही वचन में आपको ये सारे पॉइंट मिल गया। आने में क्या परिणाम है, स्वागत, परमेश्वर आपका स्वागत कर रहा है। अभी सोचिए कहीं पर आप पहुंच गए और आपका कोई स्वागत नहीं करा तो आपको कैसा लगेगा,
हाँ, अच्छा लगेगा? अगर कहीं पर आप चले गए बिन बुलाए या अचानक चले गए आप, तो आपका कोई स्वागत नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपको समझना, हमें जानना आने में क्या परिणाम। स्वागत मत्ती का 15:2, मत्ती का 15:2। 15:2 पढ़िए कोई। को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। कौन सा पढ़ा? 15:2। किसका? मत्ती का नहीं, लुका का 15। सॉरी, लुका 15। बहुत सारे कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। जब मैं बेड से उठ नहीं पा रहा तो चढ़ावा कैसे चढ़ाऊं? चलने के लिए ताकत नहीं, पकड़ने के लिए शक्ति नहीं, अब मैं आखिरी सांसें गिन रहा हूं। तो लोग जो कहते हैं उसका अपोजिट सही बैठता नहीं ना। इसीलिए यीशु कह रहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। सच में आप अगर अपनी पापों को मान लेते हैं तो यीशु आपको स्वागत करता है और आराम देता और माफ करता और नया जीवन देता है। समझ रहे? अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनंत काल का पिता है, पराक्रमी कार्य, अद्भुत युक्ति करने वाला। धन्यवाद देते, तू शांति का राजकुमार है। तू कभी किसी का पक्षपात नहीं करता और ना कभी तू ऊंच नीच समझता है। शास्त्री, फरीसी, धर्मी लोगों तक तू अस्वीकार कर दिया। तू स्वयं कह रहा कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने आया हूं, और पापियों के साथ बैठता उठता है, उनका स्वागत करता है, उनको गले मिलता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते। आज इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं पिता, जो उद्धार की वचन देते हैं परंतु उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार वचन देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आश्वासन की, शांति की, पर शांति नहीं प्राप्त कर पाते। पर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू शांति का राजकुमार है, तू अनंत काल का पिता है, तू हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर। तू कभी किसी को अनाथ नहीं देख सकता, तू कभी किसी को तकलीफ में नहीं रख सकता। प्रभु, जो तेरे पास आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तू उनका स्वागत करता, उन्हें तू विश्राम देता है। जिस हाल में जो है उसी हाल में तू उन्हें ग्रहण करता है। तू कभी किसी से कुछ चाहत नहीं किया। प्रभु यीशु, अगर तू चाहत करे तो हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते, पर धन्यवाद करते, तू सब कुछ दिया हमें। तू हमारी पापों के लिए अपना प्राण दिया। हम प्राण को प्राप्त करने, जीवन को प्राप्त करने के लिए तूने स्वयं अपना जीवन दे दिया। हमें पवित्र बनाने के लिए तूने अपना खून बहा दिया। हमें सिद्ध बनाने के लिए प्रभु यीशु तूने अपना पवित्र लहू बहाकर मुर्दा में से जी उठा और हमें परम पिता परमेश्वर से मुलाकात करा। धन्यवाद देते। मार्ग, सत्य, जीवन तो यही है। तेरे बिना हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार और महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद देते जयप्रकाश जी, उनके परिवार के लिए। अर्चना जी, धन्यवाद देते, उनकी माता जी यहाँ पर, आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो। हाड़ मांस लहू से प्रभु यीशु पूर्ण रूप से चंगाई दो पिता। तू सच्चा परमेश्वर, तू उन लोगों से प्यार करते हैं प्रभु यीशु। आप जानते हो उनको, उनके पूरे परिवार को, अर्चना जी के, मुकेश भाई, धन्यवाद। उनके जीवन के लिए भी प्रार्थना करते, आप उनको स्पर्श करो पिता, और पूर्ण रूप से सभी लोगों को चंगाई दो प्रभु यीशु। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं जयप्रकाश जी, उनके पूरे परिवार के लिए आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाई रखना। उनकी पैर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी पैर को भी मजबूत करना पिता। जो भी दर्द है थोड़ी बहुत, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद देते।
24 तारीख के लिए जो भी प्रोग्राम में प्रभु यीशु मसीह तेरी दया और कृपा रहे 25 तारीख को तेरी सामत में, तेरी दया में, तेरी कृपा में बनाई रखना पिता। धन्यवाद देते, तू सच्चा परमेश्वर है, तू लोगों से प्यार करता है, तू जानता है लोगों को पिता, तू बचाने वाला परमेश्वर, तू शांति देने वाला परमेश्वर, तू लोगों को छुड़ाता है अंधकार से और उन सब चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। अभिषेक करो इस समय सभी लोगों के लिए, धन्यवाद देते। धन्यवाद सारे जो 24 तारीख को परिवार बना के ला रहे प्रभु यीशु, आप उनका शरीर को भी भला चंगा रखना। एक दिन मेहनत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य के लिए, और अद्भुत चीज़ें हो, थोड़ी चीज़ें बड़ा हो पिता, हम भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक घर में जो भी कुछ बना कर ला रहे हैं प्रभु आप दया करना। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।